जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें क्या पूछा गया है। ये आपका जो दिया हुआ है बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा थी हुआ, ठीक। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं है, ये आपका मुख्य परीक्षा है। 25 दिसंबर 2020 में ये पूछा गया था, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों ने यदि इससे पहले की 9 वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ठीक। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा, ठीक। अगर इसमें संधि पूछ लेगा तो कौन सा संधि, गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट, मित्र का भाववाचक क्या होगा, तो मित्र का भाववाचक मित्रता होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमल का पर्यायवाची होगा। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है बताएंगे आप, तो सरोज जलज पंकज, ठीक। जलज हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अनुचित का विलोम क्या होगा। तो अनुचित का विलोम क्या होता है बताएंगे, तो अनुचित का उचित हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हमेशा बहुवचन होता है। तो बहुवचन कौन होता है आपको ये बताना है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल जो है ये हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक। बाल हमेशा क्या होता है, बहुवचन में होता है, याद रखेंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का भाववाचक क्या होता है। तो मानव का भाववाचक क्या होता है, मानवता होता है, ठीक। नेक्स्ट, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और संस्कृत में पूछेगा तो 3 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो बताएंगे 90 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, शक्ति कमज़ोर को भी बलवान बना देता है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, शक्ति जो है कमज़ोर को भी बलवान बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर कहाँ है आपका, चलिए ये लिखा हुआ है 10, काला अक्षर भैंस बराबर, मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो बताएंगे 10वें का राइट आंसर। तो ये होता है अनपढ़ या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हिमालय दिशा की ओर है। तो हिमालय जो है आपका किस दिशा की ओर है, आपको ये बताना है। तो हिमालय उत्तर दिशा की ओर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय का बहुवचन क्या होता है। तो बताएंगे भारतीय का बहुवचन क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे, भारतीयों हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अग्नि का विलोम क्या होगा। तो अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा बताएंगे, 13 का राइट आंसर। तो ये भी आप बता देंगे आसानी से, जल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और रजनीश का सही उच्चारण क्या होता है। देखिए ये गलत लिखा हुआ है, आपको इसमें बताना है कि रजनीश का सही उच्चारण क्या होता है। तो रजनीश नहीं होता है, रजनीश होता है, ठीक। पहला सही है। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा, अभ्युधन उदय हो जाएगा, अभिधन उदय अभ्युदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3। और कौन सा संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, भैंस के आगे बीन बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 16 का राइट आंसर बताएंगे। तो निरर्थक प्रयास करना हो जाएगा, ठीक। निरर्थक प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18, 1 1 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मेल से शक्ति बढ़ जाना, ठीक। क्या होता है, मेल से शक्ति बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा हुआ है, ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है बताएंगे, तो दिखावा बहुत होना परंतु वास्तविकता से परे होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो बताएंगे अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है। तो ये हो जाता है का ता, ठीक। क्या हो जाता है, का हो जाता है, ता हो जाता है। देखिए जो वर्ग का जो प्रथम और द्वितीय जो पंचम वर्ण होते हैं उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। सॉरी हमें क्या बताना है, हाँ ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21, कैंची किस भाषा का शब्द है। तो बताएंगे कैंची किस भाषा का शब्द है। तो ये है आपका तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो जल्दी से बताएंगे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, द्विगु यानी कि जिसका प्रथम पद जिसमें संख्यावाची शब्द आ जाए तो क्या होता है, द्विगु समास होता है, यानी कि त्रिभुवन हो जाएगा, ठीक। 3 भवनों का समूह जिसे त्रिभुवन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हिमालय के क्या हो जाएगा, हिम धन आलय हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप, बिल्कुल सही, हिम धन आलय यानी कि हिमालय हो जाएगा। ये कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट,
इति धन आदि बराबर क्या होगा, इत्यादि हो जाएगा। ठीक, इति धन आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। कहाँ पर है, इत्यादि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कली का बहुवचन क्या होगा, बताएंगे 25 का राइट आंसर। तो कली का बहुवचन क्या हो जाता है, कलियाँ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट सामने से आ रहे हैं, तो सामने से कौन आ रहा है बताएंगे, तो सामने से पिताजी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा रो रहा है का बहुवचन क्या होगा बताएंगे, तो बच्चा रो रहा है तो क्या हो जाएगा, बच्चे रो रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, बच्चे रो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है, अनेक का क्या अनेकों होता है बताएंगे, बिल्कुल गलत। अनेक ही अपने आप में अनेक होता है, उसका बहुवचन नहीं बनता है। ठीक, अनेक का अनेक ही होता है, तो इसका यही हो जाएगा राइट आंसर, सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, वानर का तद्भव रूप क्या होता है बताएंगे। 29 का वानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बंदर। कहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 1। आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आंसू का बहुवचन क्या होता है, आंसू होता है। ठीक, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ आने से सब कुछ गया, तो क्या गया, बाढ़ आने से सब कुछ क्या हो जाएगा बताएंगे, तो बह गया। बाढ़ आने से सब कुछ बह गया। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मृत्यु का पर्यायवाची क्या होगा बताएंगे। मृत्यु का पर्यायवाची क्या होता है, तो मृत्यु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निधन, मतलब मृत्यु। ठीक, नेक्स्ट, गंगा गोदावरी कृष्णा हिमालय में से भिन्न चुनें, तो इनमें से भिन्न है जो आपको ये बताना है। ठीक, क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हिमालय गंगा गोदावरी कृष्णा ये क्या है, ये नदी है, और जो हिमालय दिया हुआ है ये पर्वत है। ठीक, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, घी का दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, खुशियाँ मनाना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 का राइट आंसर, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत दिनों के बाद मिलना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी क्या है, पानी तो पुल्लिंग है, और जबकि मानी, रानी, कहानी ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं है पानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निषीद का उपयुक्त अर्थ है, तो निषीद का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक, तो बताएंगे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, निषीद का अर्थ क्या होता है, अर्धरात्रि का समय होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रजनी धन ईश, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रजनी धन ईश यानी कि रजनीश। इसमें संधि पूछेगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताएंगे राजेंद्र का संधि विच्छेद, तो राज धन इंद्र के हो जाएगा, क्या होगा बताएंगे, तो राजा धन इंद्र हो जाएगा, राजेंद्र यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, तो ये कौन सा संधि है, गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, चीनी किस भाषा का शब्द है, तो चीनी किस भाषा का शब्द है बताएंगे, तो चीनी जो है तिब्बती परिवार का शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीफोन किस भाषा का शब्द है, टेलीफोन आप बताएंगे किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42, क्या लिखा हुआ है, वह लड़का नहीं आने वाला है किस प्रकार का शब्द है, तो किस प्रकार का शब्द है, यह नकारात्मक शब्द है। ठीक, नहीं आ गया तो नकारात्मक। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है, अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है, समझदारी पूर्वक काम नहीं करना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंधेरा का तत्सम रूप क्या होगा, तो अंधेरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। 45, शिवालय का संधि क्या होगा, तो शिवालय का संधि विच्छेद हो जाता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, शिवधन आलय यानी कि शिवालय, ये भी आपका क्या है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 46, देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देवधन ईश, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, कौन सा संधि, गुण संधि। नेक्स्ट, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन गम यानी कि उद्गम हो जाएगा। ठीक, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भवन का संधि बस भोधन अन हो जाएगा। ठीक, भोधन अन हो जाएगा यानी कि भवन, इसमें कौन सा संधि है, अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्या लिखा हुआ है, अंधों में काना राजा लोकतियों का अर्थ क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्खों के बीच कुछ पढ़ा लिखा होना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरा लोकतियों का अर्थ बताइए। तो चिराग तले अंधेरा क्या हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का अंधा नाम नयन सुख। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। ठीक। आंख का अंधा नाम नयन सुख मतलब गुड़ के विरुद्ध काम होना, यानी कि नाम होना। नाम कुछ और है और काम कुछ और करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काम नहीं जानना और बहाना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकौतियों का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक। तो बताएंगे 53 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका उच्च एवं साधारण की तुलना करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाता है अंगूठा दिखाना मतलब होता है धोखा देना। ठीक। ऑप्शन नंबर 2 सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 55 का क्या हो जाएगा, एक ही सहारा। नेक्स्ट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी बड़ाई स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, खून पसीना एक करना क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताएंगे शुद्ध कौन सा है, ये आपको बताना है। तो श्री कृष्ण के क्या है, अनेक नाम है, यही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अनेकों नहीं होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें भी आपको क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमी थी, यही क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा, यही अशुद्ध हो जाएगा। देखिए भारी भरकम शब्द नहीं होता है, उसके स्थान पर आप लिख सकते हैं बहुत। ठीक। क्या हो सकता है, वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, भारी भरकम कोई शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। फिर से वही आया, बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए 61। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, दाल बन गई। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हॉस्पिटल किस भाषा का शब्द है। तो बोल देंगे अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसकी 4 भुजाएं उसे क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक। चतुर्भुज। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वह क्या कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोला जाता है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का निर्मम होता है। ठीक। 65, जिसका कोई शत्रु नहीं हो क्या कहलाता है, अजात शत्रु। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा हो जाएगा, 66 का राइट आंसर बताएंगे आप जल्दी से। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या लिखा हुआ है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67, अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। फिर इसमें बताना है क्या, इस बार अशुद्ध बताना है। तो कौन सा अशुद्ध है, 3, संतोष इस तरह नहीं लिखा जाता है, आपको ही पता है, यहाँ दूसरा सा लगता है, षटकोण वाला सा लगता है आपका। ठीक। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, इसमें आपको बताना है फिर से जो शुद्ध लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है शुद्ध बताएंगे 69 का। तो आपका जो लिखा है शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामायण, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा, 69 का राइट आंसर बताएंगे। तो पाठक का पाठकगण हो जाता है। ठीक। शिक्षक का शिक्षकगण हो जाता है। साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा 70 का, तो साड़ियाँ हो जाता है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, तो कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र होता है। जल का पर्यायवाची नहीं होगा, तो पानी नीर जीवन, जल का पर्याय अमृत हो गया। और निकेतन, निकेतन घर का पर्यायवाची होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोना का पर्यायवाची क्या होता है। तो सोना का पर्यायवाची कनक होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो भास्कर होता है। ठीक। 75 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक महादेव का पर्यायवाची नहीं है। तो शिव हो गया, पशुपति शंकर, रजनी हो गया, रजनी रात का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ पर्यायवाची आगे सही नहीं है, राजा नरेश मेघ मही पुत्र तनय मछली मीन। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। ठीक। तो 76 का देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मेघ जो महिब लिखा हुआ है यही सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन एक तालाब का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है देखेंगे इसमें से। तो तालाब का पर्यायवाची सरोवर, पयोधर, पुष्कर, जलाशय। तो यहाँ पे देखेंगे तालाब का पर्यायवाची यानी कि 77 का ऑप्शन जल्दी बताएंगे, पयोधर हो जाएगा। ठीक, पयोधर किसका होता है? पयोधर आपका किसका होता है? बादल का, बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक, 78। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र का पर्यायवाची बेटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इहलोक का विलोम शब्द होगा? तो इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा? इहलोक का परलोक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो जल का विलोम क्या होगा? जल का विलोम शब्द स्थल, मंद, गौड़ या फिर स्वाद। तो 80 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जल का हो जाएगा, स्थल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द का जोड़ा सही सुमेलित है? अब इसमें बताना है सही सुमेलित कौन सा है। देव का दानव पहला ही सही लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? विलोम शब्द का जोड़ा सही सुमेलित है। तो देव का क्या होता है? देव का दानव होता है ना, बिल्कुल। क्या होता है? सही सुमेलित। देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे आप देखेंगे पहले क्या क्या लिखा हुआ है। देव दानव ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, भूत भविष्य। तो इसमें प्रमुख का गौड़ होता है। इसमें पूछना चाहिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 82। निम्नलिखित में से कौन सजीव का विलोम क्या होता है? तो सजीव का निर्जीव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा सही है? तो सम का विषम, सफल का विमुख, पुष्ट परोक्ष, सार्थक निष्काम। तो सम विषम होता है। ठीक, 83 का क्या हो जाएगा देख लेंगे एक बार अच्छे से। तो 83 का पहला ही सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84। निम्नलिखित में से कौन सा सब का विलोम होगा? तो सब का सब होता है राम विद्यालय जाता है, क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर बताएंगे। तो राम विद्यालय जाता है। दाल बन गई है, बन गया है, बन चुका है या फिर बन रहा है। तो 86 का क्या हो जाएगा? दाल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंगा भारत की सबसे क्या है? लंबी नदी है, क्या बताएंगे? बताएंगे जल्दी से। तो क्या हो गया? लंबी नदी है। मुंबई भारत की क्या हो जाएगा? आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक या सामाजिक राजधानी बताएंगे। 88 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आर्थिक राजधानी है। नेक्स्ट, प्रेमचंद का संबंध किस विषय से है? बताएंगे प्रेमचंद का संबंध किस विषय से है? तो हिंदी साहित्य से इनका संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताएंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक, लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा? लड़का का भाववाचक लड़कपन। जिस संज्ञा से वस्तु का, व्यक्ति के समूह का बोध हो, अगर समूह का बोध होता है तो होता है समूहवाचक संज्ञा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग बताएंगे जल्दी से, क्या प्रकार के होते हैं? पुरुष लोग क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और क्या होता है? पुरुष लिंग होता है। देखेंगे अच्छे से। देखिए हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है स्त्रीलिंग, और संस्कृत में 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में स्वर वर्डों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक, 2 वर्डों के मेल से उत्पन्न विकास को क्या कहा जाता है? जब 2 वर्ड आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब 2 वर्डों के मेल से उत्पन्न विकास को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है संधि बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 95, 2 बार 94 आ गया था। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? तो इसमें से भिन्न बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पटना, इम्फाल, ईटानगर, ये क्या है? राजधानी है। इंदौर क्या है? इंदौर राजधानी नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा अलग। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या बोलता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताएंगे विशेषण बोलते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तत्सम शब्द भाषा से मिलकर बना हुआ है। तो तत्सम किस भाषा से? संस्कृत भाषा से मिलकर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? 98 का राइट आंसर बताएंगे। तद्भव बताएंगे तो तद्भव क्या हो जाएगा? दूध। दूध क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 99, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द भिन्न है? फिर से आपको बताना है भिन्न। तो इसमें देखेंगे जो आपका दिया है सुपीरियर, ऊलर, चिल्का, ये सब क्या है? झील है। और जो नील है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा का हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन, तो पूरे समाप्त हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।